चलो प्यारे बच्चों, चलते हैं साइंस पढ़ने, ठीक है ना। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप वेरी बेस्ट यू। और आपका डीआर सर आपके लिए लेकर आया है साइंस का फैंटास्टिक टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक। रासायनिक अपक्रिया क्या है और ये कितने प्रकार से होती है उसके विषय में हम जानते हैं। उसमें मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है उसके विषय पर चर्चा करते हैं, उसके बाद में जानते हैं उसके प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। तो भाई प्यारे बच्चों, रासायनिक क्रिया जानने आए हैं इस वीडियो में। तो भाई जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। इतना समझिए, केमिकल रिएक्शन क्या चीज? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इतना समझे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इतना इसमें समझना क्या था भाई? इसमें समझना ही नहीं था, कुछ कोई अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ही नहीं था। तो समझना क्या है, अब चलते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे। देखिए, रासायनिक क्रिया है क्या सर? बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। माइंड यू कंसंट्रेट, विदवत विदवत कंसंट्रेट करिए, उसके बाद में पढ़ने बैठिए। मजा तो 100%। जब डीआरए सर इतना एंजॉय फुल है, पहली बात आपको मजा तो आने आना है, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, क्या क्या ध्यान देना, ये है क्या? रासायनिक क्रिया, रसायन, रसियन नहीं, रसायन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रसायन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया है क्या? आपने पढ़ा होगा मेंडलीव और सारडी। क्या पढ़ा बेटा? मेंडलीव, हाँ सर बिल्कुल पढ़ा। तो चलिए बेटा जानते हैं। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? कौन सी बेटा? मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, शायद इसमें कुछ बच्चों का चौंक गया होगा। कैसे? अगर जो 9th में होगा, 10th में होगा, लगभग 10th वालों को याद होता है, ऐसा नहीं है 11th वालों, लेकिन 11th वालों को तो नहीं चौंकना चाहिए। लेकिन जो एक बार किताबिये ने खोल के देखा है तो कर तो खल्ली बल्ली यहां से उड़ रहा होगा, है ना। और जो देखा होगा, अरे मास्टर तो पता ही वाह। चलिए जानते हैं, जो मंडली की और साड़ी है बेटा, उसमें कितना गो एलिमेंट है? 118, होने वाला है 119। रिसर्च चल रहा है और कुछ दिन में मेरा मानना है जब तक मैं और आप सक्सेस होंगे ना, वो अब तक 120 तक कंप्लीट हो सकता है। चलिए बेटा आगे जानते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए दूसरी बात, मंडली की और साड़ी में कितने एलिमेंट है? 118। उन्हीं में से जब एलिमेंटों को, दो एलिमेंट को, कितना गो? दो को मिलाकर के एक का निर्माण, अरे ले थोड़ा बायो पे चलते बेटा। कहां पे चल गए? बायो पे। कहां गए? बायोलॉजी। अरे बायोलॉजी का नाम सुना है ना? नहीं सुना? अरे जीव विज्ञान गधा, सुने ना। तो जीव विज्ञान में होता क्या है? एगो होता है, पढ़ा होगा, एगो होता है मेल जेंडर, एगो होता है फीमेल जेंडर। होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, अब आपने एक पढ़ा होगा, क्या चीज बेटा? बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक पढ़ा होगा। क्या क्या पढ़ा होगा? जनन। इंग्लिशिया में बोलते हैं बेटा इसको रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? रिप्रोडक्शन। अब इसके विषय में आपने पढ़ा है। अब रिप्रोडक्शन जब मानव के बीच में होगा तो जाहिर सी बात दो लोगों के बीच में होगा, तभी एक का निर्माण। जब ये दोनों का करता है बेटा रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन करता है, क्या करता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन करता है तो किसी नन्हा मुन्ना चुन्नू मुन्नू बेबी का निर्माण होता है। और सेम ऐसे हमारा क्या होता है रे बाबू? ये होता है। कैसे? अब देखो मेल, अब चलिए इसी के बेस पे समझाएंगे तुमको। मेल, ठीक है, मेल प्लस में क्या कर लिया बेटे? फीमेल। क्या कर लिया? फीमेल। और हमें क्या प्राप्त हो गया बेटा? एगो बेबी। एगो बेबी प्राप्त हुआ। बेबी का मतलब बच्चा, है ना। एगो बच्चा प्राप्त हो गया। चलिए आगे जाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। आप चलिए यहां तक तो समझिए बहुत अच्छे, क्योंकि ये समझ में आएगा 100%, गारंटी लेता हूं। ठीक है, अब एगो मेल था। मेल का मतलब क्या होता है? मेहरुआ। अरे हट गया भाई का मतलब महिला है। मेल का मतलब महिला। अरे गधा, मेल का मतलब पुरुष और फीमेल का मतलब महिला, समझे। तो पुरुष और महिला दोनों जब क्या किया बेटा? अभी मैंने बताया, फर्टिलाइजेशन किया। क्या किया बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो क्या प्राप्त हुआ? बेबी। कहने का मतलब क्रिया किया। अब देखिए दूसरा, दूसरा मैंने ले लिया कार्बन और प्लस O2। ये दोनों क्या किया बेटा? रिएक्ट किया। क्या किया? रिएक्शन किया। अभी दोनों क्या किया? इसको क्या बोलते हैं बेटे? इसको बोलते हैं कार्बन। और ये क्या होता है बेटा? ये होता है बाबू आपका ऑक्सीजन। ये दोनों का किया, आपस में रिएक्ट किया और क्या बन गया? एगो बेबी। एकर नाम का बा गुरुजी? एकर नाम है भैया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखिए
दो गो एलिमेंट ने क्या किया, इसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इस एलिमेंट का नाम कार्बन, इस एलिमेंट का नाम ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये हो गया आपका मेल, ये हो गया फीमेल, दोनों ने रिएक्ट किया, फर्टिलाइजेशन किया, क्या बन गया, ये बन गया। इस इतने प्रोसेस को ये कह देते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अरे भाई दुनिया में कई सारे आदमी हैं और डेली फर्टिलाइजेशन करते रहते हैं और डेली बेबी का निर्माण होता रहता है, जाहिर सी बात सबको पता है ना। तो चलिए आगे जानते हैं भाई। आप देखिए दूसरा मैंने ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, अब S+O2 ले लिया। क्या ले लिया बेटे, S+O2। क्या हो जाएगा, SO2। क्या हो जाएगा, SO2। अरे ये आपकी कौन बेबी, मेल है। मेल का मतलब इसको और क्या बोलते हैं सर, एलिमेंट का नाम क्या है, तो ये होता है बेटा आपका सल्फर। क्या होता है, सल्फर। ये क्या है, अब यूं मैंने बताया ये ऑक्सीजन है और ये क्या बना सर, ये बन गया आपका सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या हो गया, जो बेबी है ना उसका नाम, अरे भाई जब बेबी होता है तो उसका नमो रखता है, काका रखता है, अम्म ना पता, हमारे जैसा सर डीआर सर हो गया है ना, कई सारे। अब बेबी तो आया नहीं। चलिए आगे जानते हैं। तो एक नाम का, एक बेबी का नाम सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा और क्या एग्जांपल है सर, दूसरा जैसे ले लीजिए Mg। Mg, अरे सर Mg, हाँ नहीं यार, तुम लोग बहुत नेगेटिव थिंकिंग के व्यक्ति हो यार, क्या बताएं मेरे प्यारे लल्लो, मतलब कहाँ पहुंच जाते हो। Mg प्लस किसकी बात करते हो, O2। अरे वो Mg नहीं, डोलो काल पाल पलर सहेली की बात कर रहे हो ना, उसकी बात में मत जाओ, आगे आओ। वो वाली Mg नहीं, टेबलेट की Mg की बात। ये Mg होता है बेटा आपका मैग्नीशियम। क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम। और ये क्या है, O2। और ये O2 इससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, MgO। MgO क्या होता है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है रे लाल, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है मेरे बाबू। अब देखिए रिएक्शन क्या बैलेंस है ना, है बैलेंस है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ O2 यहाँ O, दो से मल्टीप्लाई रिएक्शन इक्वल। इस इतने प्रोसेस को, इसने प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। काम खत्म, खाली वाली, समझा ना। कई सारा को एग्जांपल है, दो को जोड़ एक के बना, दो को जोड़ एक को बना, दो को जोड़ एक के बना, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। इसी को क्या बोलता है रे बाबू, रासायनिक अभिक्रिया बोलता है। क्या बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब आगे चलता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार की आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए जानते हैं भाई। इसको मैंने रबड़ किया, नोट करना है, कर लो, लो बेटा, फुल बम्पर ऑफर। अरे भाई फंटेस्टिक मजेदार है पढ़ाया, तो जाहिर सी बात नोट तो करना पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं भाई, इसको मैंने मिटाया। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए आगे क्या जानेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अरे हिंदी वाला गुरुजी, ठीक है बा, हिंदी में बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो उसके प्रकार तो 4 5 6 7 8 गो है ना। आपको बताएंगे कितने में, 4। तो 4 में कितने इस वीडियो में बताएंगे, शायद 1 या 2। कितने बताएंगे, 1 या 2, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। अब भाई जानते हैं क्या चीज, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः आपकी होती है कितने प्रकार की बेटा, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार। कौन कौन सी नाम बताओ सर, तुरंत बोलिए सर, नहीं बवाल हो जाएगा। ठीक है चलिए जानते हैं। पहली है आपकी संकलन अभिक्रिया। कौन सी है बेटे, संकलन अभिक्रिया। कौन सी, संकलन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। और इसको क्या क्या बोलते हैं, अरे एक का नाम कई कई रहता है गंगा में, देखो एक वही के नाम पिंटू, वही के नाम चिंटू, वही के नाम मंगरू, वही के नाम फैना, कई सारा नाम रख देता है ना। तो वही वाला प्रोसेस, एक नाम संकलन अभिक्रिया, इसके अलावा संयोजन अभिक्रिया, एक अलावा योगात्मक अभिक्रिया, समझे। और एक अगर अंग्रेजिया में बोलो ना बाबू,